नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया है। इसके अलावा P-17A सीरीज का पहला युद्धपोत INS नीलगिरी को भी लॉन्च किया गया है। इस दौरान गृह मंत्री का कहना है कि ये बेहद गर्व की बात है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो अपनी पनडुब्बियों का निर्माण खुद कर सकता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो भी शांति भंग करेगा, भारतीय नौसेना उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। औरैया जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवक को पीट रहे हैं। दरअसल ये युवक एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए और उसकी पिटाई कर दी। घटना को लेकर CO सिटी औरैया ने बताया कि मामला पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जा रही है। अलीगढ़ थाना बनादेवी पुलिस ने ईशू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। घटना का खुलासा करते हुए SP ग्रामीण मणिलाल ने बताया कि मामूली कहासुनी का गाली गलौज को लेकर दोस्तों ने ईशू की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। मृतक था ईशू और उसका मित्र पवन, दूसरा पक्ष जिसमें अभियुक्त हैं प्रेम और धर्मेंद्र। इन दोनों पक्षों में गाली गलौज हुई थी और उसी गाली गलौज में इन लोगों ने ईशू को चाकू मार दिया था और वहाँ पर ही चाकू मारकर भाग गए थे। पुलिस द्वारा घटना का नामकरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इससे अभियुक्त जो इसमें इसकी माँ है वही फरार चल रही है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कराई। बहराइच में बाढ़ग्रस्त इलाके के कटान पीड़ितों ने प्रशासन को अपनी पीड़ा सुनाने के बाद अब देवी देवताओं का सहारा लिया है। गांव वालों का कहना है कि भले ही प्रशासन उनकी पीड़ा ना सुने, लेकिन भगवान उनकी जरूर सुनेगा और वहां उनकी समस्याओं का निदान भी होगा। लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त हुए विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां बसपा के प्रत्याशी रमेश गौतम ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया। नामांकन पत्र भरने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार उपचुनाव में हर साल में बलहा से बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि जनता में बसपा के प्रति अटूट विश्वास है। बिल्कुल चुनाव हम जीतेंगे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में बड़े पैमाने पे हम लोग तैयारी करके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 4 महीने से उधर पूरे क्षेत्र में, जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है तब से मैं 4 महीने से उधरे गांव में लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूं, मीटिंगें कर रहा हूं और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। सहारनपुर के नागल इलाके में 2 बाइक सवार युवकों ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। दोनों आरोपियों ने हेलमेट लगा रखा था, जिस वजह से दोनों की पहचान नहीं हो पाई। युवती के भाई ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही SSP तुरंत अस्पताल पहुंचे और घायल युवती और परिजनों से घटना की जानकारी ली। एक 20 साल लगभग उम्र लड़की है, नांगल क्षेत्र की। वो अपने भाई के साथ रात में अपने दुकान बंद करके घर लौट रही थी। तब पीछे से 2 अज्ञात लोग जो हेलमेट पहने हुए थे, उनके ऊपर कोई कोरोसिव सब्सटेंस डाला है। वो एसिड है या कोई और सब्सटेंस है, ये जांच किया जा रहा है। बट उसके वजह से उनको बर्नट इंजरीज आए हैं और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गया है और वहाँ इलाज चल रही है। लड़की सोनभद्र के मेयरपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहली तस्वीर से ये बात सामने आई है, युवक का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और अब उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस परिजनों की तहरीर पर जांच की बात कर रही। सोनभद्र के भवानी क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध दर्जनों जग्गा मार वाहन कोई भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जिसको जितना मर्जी आता है वो उतनी ही सवारियां जग्गा मार वाहन में लाद लेते हैं। दरअसल नियम के अनुसार मैजिक गाड़ी में 6 सवारियों से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। यहां तक कि चल रहे वाहनों का टैक्सी परमिट भी नहीं है। मालवाहन गाड़ियां संचालक सवारियां लाद रहे हैं और यही उतारने में भी करते हैं। जो खड़ी सवारियां होती हैं वो खड़े खड़े ही उतर जाती हैं, यानी कि ड्राइवर रोकना भी मुनासिब नहीं समझते। ये रोड नियमों के विपरीत कहा जा सकता है। अलीगढ़ में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी संगठन ने रेलवे अफसरों को लखनऊ में
ऑडियो क्लिप भेजकर धमकी दी है। ट्रेन जैसे स्टेशन पर आई और वैसे ही जीआरपी और पुलिस ने चेकिंग की। पुलिस को चेकिंग के दौरान कुछ नहीं मिला, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को सुरक्षित अलीगढ़ से रवाना कराया गया। सहारनपुर के शाकुंभरी सिद्धपीठ क्षेत्र में बाढ़ आने से इलाके में तबाही मच गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से नवरात्र मेले की तैयारियों में अस्थायी दुकानें बनाई गईं, जिसमें आए श्रद्धालुओं के वाहन समेत दुकानें भी पानी के तेज बहाव में बह गईं। वहीं इस बाढ़ की चपेट में आने से एक युवक की मौत भी हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।